नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान से आज की पहली खबर है कि जयपुर में गंदगी फैलाने पर 50,000 तक जुर्माना लगेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर हेरिटेज नगर निगम सफाई को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। निगम ने गंदगी और कचरे को कम करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत खुले में थूकने, नहाने और पेशाब करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पालतू जानवरों के पेशाब, शौच करने और सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर 200 से 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही अब प्रतिदिन 100 किलो से ज्यादा कचरा उत्पन्न करने वाले होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थलों को भी खुद के स्तर पर ठीक तरह से हटाना करना होगा। खुले में मांस मछली पकाने पर पाबंदी है। 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी रद्द। राजस्थान में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती रद्द होगी। स्वायत्त शासन विभाग अब नए सिरे से भर्ती निकालेगा। इसके बाद राजस्थान में पिछले 12 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो सकती है। वाल्मीकि समाज की मांग के बाद सरकार ने मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने इस पूरी हड़ताल को खत्म कराने की जिम्मेदारी जयपुर के मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ को दी है। 3 जिलों में आज अति भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने कोटा संभाग के 3 जिलों कोटा, बाराम और झालावाड़ में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 11 जगह ऑरेंज और 8 जगह येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर के एरिया में 1 से 3 इंच तक बरसात हुई। जैसलमेर के सम एरिया में 24 mm बरसात के बाद रेगिस्तान में कुछ जगहों पर पानी का झरना बहता नजर आया। आज बारां, झालावाड़, कोटा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, पाली जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ग्राम पंचायतों की बढ़ेगी आय। केंद्र सरकार की ओर से संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना अब ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने का जरिया भी साबित होगी। योजना का गांवों तक लाभ जल्द पहुंचे, इसके लिए सरकार योजना में ग्राम पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने जा रही है। सरकार ने इस योजना में कार्य करने पर पंचायतों को प्रति कनेक्शन 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। गांवों तक प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन को लेकर जारी निर्देशों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी है। राजस्थान में जल्द लागू होगी तबादला नीति। राजस्थान में जल्द ही तबादला नीति लागू हो सकती है। भजन लाल सरकार के मंत्री ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। झुंझुनू जिले में गुड़ा गौड़जी कस्बे के केड़ गांव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने तबादला नीति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में माना कि अभी यह महसूस नहीं हुआ कि सरकार बदल चुकी है, लेकिन आने वाले 2-3 महीने में यह भी महसूस हो जाएगा। इसे संकेत के रूप में माना जा रहा है। जयपुर में 8 मार्गों पर ई रिक्शा बैन, वीआईपी मूवमेंट और शहर की सुंदरता ना बिगड़े, इसके लिए प्लान बनाया गया। शहर के 8 मार्गों पर ई रिक्शा चलाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई ताकि इन मार्गों पर ट्रैफिक संचालन में बाधा उत्पन्न न हो। इसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ अधिकारियों की लापरवाही से इन मार्गों पर हर दिन 38,000 में से 18,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। ये रास्ते जहां पर ई रिक्शा का चलना मना किया है, रामनिवास बाग से जवाहर सर्किल तक, टोंक रोड रामबाग सर्किल से लक्ष्मी मंदिर सिनेमा तक, गांधीनगर मोड़ से जेलन मार्ग पर स्थित गांधी सर्किल तक, सीकर रोड पर खासा कोठी से रोड नंबर 14 तक, कालवाड़ रोड चौमू सर्किल से 200 फीट बाएं पास पुलिया तक, जनपथ रोड, भवानी सिंह राइड, पृथ्वीराज रोड। रेलवे स्टेशनों पर शुरू हुआ क्यूआर कोड से पेमेंट। अब शहर के रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर क्यूआर कोड से पेमेंट शुरू हो चुका है। इसी क्रम में झुंझुनू रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर क्यूआर कोड डिवाइस लगा दिए गए हैं। इनसे पेमेंट भी लेना शुरू कर दिया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS की ओर से लगाए गए इन डिवाइस से यात्रियों को यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। टिकट काउंटर पर यात्री को बताना होगा कि वह ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है। इसके बाद काउंटर पर बैठा बाबू सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन डालेगा। डिवाइस पर टिकट की राशि और क्यूआर कोड आएगा, उसे स्कैन करके पेमेंट करना होगा। पेमेंट होने के बाद ही यात्री का टिकट प्रिंट हो सकेगा। संस्कृत शिक्षा में 2,827 पदों पर होंगी भर्तियां। बैठक में संस्कृत शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पदनाम को शिक्षा विभाग की तर्ज पर शारीरिक शिक्षा शिक्षक करने को मंजूरी दी गई है। वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षक लेवल 1, लेवल 2, शिक्षक सामान्य
लेवल 1, लेवल 2 के पदों की योग्यता प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अनुरूप करने को मंजूरी दी गई है। इससे अब संस्कृत शिक्षा विभाग में भी पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग के साथ 2600 पदों पर भर्तियां हो सकेंगी। राजस्थान सरकार जल्द करवाएगी फ्री तीर्थ यात्रा। देवस्थान विभाग इस माह वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर ले जाएगा। पिछले साल तीर्थ यात्रा से वंचित रहे बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। फिलहाल नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार रेलवे से ट्रेनों की मंजूरी के आधार पर यात्रा की अवधि तय होगी। करीब 30,000 बुजुर्गों को रेल मार्ग से अयोध्या व रामेश्वरम आदि तीर्थ स्थल तथा 6,000 को हवाई मार्ग से काठमांडू, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर ले जाया जाएगा। हाड़ौती में भारी बारिश, काली सिंध नदी उफान पर, स्टेट हाईवे 70 बंद। हाड़ौती अंचल में रविवार को भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। दोपहर तक झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। काली सिंध नदी उफान पर आ गई है। इसके चलते झालावाड़ से कोटा तक प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल के कैचमेंट एरिया व मप्र में हो रही अच्छी बारिश के चलते कोटा जिले में खातौली स्थित पार्वती और चंबल नदी में लगातार पानी की आवक जारी है। पार्वती नदी की पुलिया पर करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है। इसके चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग पिछले करीब 3 दिन से अवरुद्ध है। भजनलाल सरकार ने स्कूलों में लगे शिक्षकों का बढ़ाया कार्यकाल। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा पर कार्यरत 3,657 सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इन स्कूलों में संविदा पर यह शिक्षक शिक्षण सत्र 2024-25 तक कार्य करते रहेंगे। राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान की इस भर्ती परीक्षा में कईयों की नियुक्ति पर लग गई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 को लेकर प्रमुख वित्त सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड, कोषागार निदेशक व राजस्व मंडल रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 साल से कम थी। इसके अलावा गैर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी जिनके भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में 40% से कम अंक हैं। राजस्थान के इस जिले में आएंगी नई रोडवेज बसें। परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश। सौ की कमी झेल रही रोडवेज की करौली और हिंडौन डिपो में जल्द ही 4 नई बसें आएंगी। नई बसों के आने से यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। वहीं बसों के अभाव में रोडवेज के दैनिक सफर में हो रही कटौती में कमी आएगी। अब जिले की दोनों डिपो में बसों की संख्या बढ़कर 46 हो जाएगी। दरअसल राजस्थान परिवहन निगम ने हाल में सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन की 156 बसों खरीदने के आदेश जारी किए हैं, जिन्हें आय और यात्री भार अनुरूप प्रदेश की सभी 52 डिपो को आवंटित किया गया है। इसके तहत करौली और हिंडौन डिपो के 2-2 बसें आवंटित की गई हैं। जैसलमेर में 2006 के बाद पहली बार आई बाढ़। जैसलमेर शहर समेत जिले में मानसून सक्रिय होने से सावन में पहली मूसलाधार बारिश ने सीजन का आधा कोटा पूरा कर दिया। शनिवार को शहर में 3 इंच पानी बरसा। सम में सर्वाधिक 6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। 24 घंटे में तेज बारिश से खड़ीन टूटने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें पानी में बह गईं। वहीं घर पानी से घिर गए। कन्नौई में खड़ीन टूटने से 5 रिसोर्ट पानी से घिर गए। डाबला में NH 68 का एक हिस्सा पानी में बह गए। बरसाती नदियां भी उफान पर आ गई हैं। चित्तौड़गढ़ के 26 बांधों में अभी भी नहीं आया पानी। चित्तौड़गढ़ जिले में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है। रविवार सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सुबह 11 बजे बूंदाबांदी से शुरू हुई बारिश ने अब रफ्तार पकड़ ली है। वहीं शनिवार को जिले के भूपाल सागर में सबसे ज्यादा 20 mm बारिश हुई, जबकि शहर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में रविवार को अति भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नगर निगम सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। अजमेर में नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल रविवार को भी जारी रही। ऐसे में शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। पूरा शहर कचरा और गंदगी से अटा पड़ा है। बरसात के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निगम प्रशासन ने सफाई कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी से बातचीत करते हुए उनसे काम पर लौटने का आह्वान भी किया है, लेकिन कर्मचारी प्रदेश स्तर पर सरकार से लिखित समझौता नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। शहर के चारों तरफ गंदगी का माहौल है। ऐसे में शहर वासियों का रहना मुश्किल हो गया है। घरों से कचरा एकत्रित नहीं किए जाने के कारण लोग अपने घरों का कचरा आसपास की खुली जगह पर डाल रहे हैं। टोंक के 9 बांध हुए लबालब। बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद बांध में एक बार फिर से पानी की आवक हुई है। बांध में बीते 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर पानी की आवक बढ़ गई है।
अभी इसका जलस्तर 24 घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़कर 310.16 आरएल मीटर हो गया है। इसके चलते इसके पानी पर निर्भर टोंक, जयपुर और अजमेर के लोगों की चिंता थोड़ी कम हुई है। वही 30 बांधों में से 9 बांध भर गए हैं। इनमें चांदसेन, माशी, सहोदरा, घारेड़ा सागर, डीब्रू सागर, हालोलाव कलमंडा, भावलपुर केरवालिया, दूधी सागर लबालब हो गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का स्वागत सत्कार। कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नागरिक अभिनंदन की शुरुआत केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र के गिरधरपुरा से हुई। यहाँ लोगों ने माला पहनाकर उनका भावभीना स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के क्षेत्रीय नेता साथ रहे। बिरला दिन भर केशोरायपाटन विधानसभा के अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव लाखेरी में देर शाम को समाप्त होगा। बेटे अनिल अंबानी के साथ नाथद्वारा पहुंची कोकिलाबेन अंबानी अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी के साथ नाथद्वारा पहुंची। वो शनिवार शाम करीब 5:15 बजे मोती महल दरवाजे से श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रीजी प्रभु की हिंडोलना की झांकी के दर्शन किए। कोकिलाबेन और अनिल अंबानी ने करीब आधे घंटे तक हिंडोलना के दर्शन किए। रक्षाबंधन के पर्व पर रोडवेज बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा। इसके बारे में पहले भी आपको मैंने बता दिया। एक बार फिर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर 19 अगस्त को महिलाओं बालिकाओं के लिए रोडवेज बसों में यात्रा मुफ्त रहेगी। निर्देश के मुताबिक 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर प्रदेश की समस्त महिलाओं बालिकाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों, वातानुकूलित वोल्वो बसों के अलावा में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी। परिचालक इस दिन राज्य की सीमा में समस्त महिलाओं तथा बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा टिकट जारी करेंगे। गेहूं को स्टोर करने पर सरकार ने लगाई लिमिट। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर अब राजस्थान राज्य में गेहूं और दाल की स्टॉक सीमा और समय तय की है। विक्रेता निर्धारित सीमा में ही गेहूं और दलहन का स्टॉक रख सकेंगे। जिला रसद अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि दलहन, तुअर, चना और काबुली चना के लिए थोक विक्रेता के लिए 200 मैट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिए 5 मैट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन, डिपो पर 200 मैट्रिक टन। इसी प्रकार गेहूं थोक विक्रेता के लिए 3000 टन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। कोई भी सोशल मीडिया पर धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर गलत टिप्पणी करने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात एसपी आर्चा तोमर ने जिला स्तरीय CLG मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों, पर्वों को शांति व सद्भावना पूर्वक मनाएं। यह शहर आपका है। कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सभी को परेशानी होती है। अगस्त महीने के मुफ्त गेहूं वितरण पर छाया संकट। अपनी मांगें पूरी नहीं होने के कारण प्रदेश भर के राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर हैं। इस कारण राशन की दुकानों के बंद होने के कारण निर्धन लोग राशन लेने के लिए भटक रहे हैं, जिससे प्रदेश के 4 करोड़ लाभार्थियों पर संकट छा गया है। जबकि दुकानों पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तीसरे दिन भी दुकानों के नहीं खुलने से राशन लेने आए निर्धन लोगों को वापस निराश लौटना पड़ा। राशन विक्रेताओं द्वारा दुकानें बंद रखे जाने से लोगों को गेहूं नहीं मिल रहा है। हर महीने की पहली तारीख से ही गेहूं का वितरण शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार हड़ताल के चलते गेहूं नहीं मिला है। भारत हॉकी में सेमीफाइनल में बनाई जगह। हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया। यह मुकाबला 4 क्वार्टर के बाद 1-1 की बराबरी पर रहा, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत एक बार फिर ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मुंबई में आज मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग-अलग बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी MVA की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। वक्फ बोर्ड किसी जमीन को अपनी संपत्ति नहीं बता सकेगा। केंद्र सरकार जल्द ही मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने की तैयारी में है। इसे लेकर सरकार इसी सत्र में एक नया बिल लेकर आ सकती है। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। नए बिल में इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।